everyone students, करते हैं क्लास स्टार्ट. नाउ द स्टार्ट क्लास. चैप्टर दिस नेम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं. इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सजीव और निर्जीव दो प्रकार की वस्तुएं हैं. आवर वर्ल्ड इज सुपर कूल पैलेस विद सो मैनी थिंग्स ऑल अराउंड अस. हमारे संसार में जितनी भी बहुत सारी चीजें हैं वो सभी जगह हर जगह प्रसिद्ध हैं. हमारे संसार में जितनी भी बहुत सारी चीजें हैं वो हर जगह क्या हैं? प्रसिद्ध हैं. वी कैन सी ट्रीज टू क्लाइंब. चढ़ने के लिए बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़. चढ़ने के लिए क्या है? बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़. टॉयज टू प्ले. खेलने के लिए क्या है? खिलौने. खेलने के लिए क्या है? खिलौने. एंड एनिमल्स टू मेक फ्रेंड्स विद. और मित्रता के लिए कौन है? जानवर. मित्रता के लिए क्या है? जानवर. दे आर फास्ट कार्स. दौड़ने के लिए क्या है? तेज कारें हैं. दौड़ने के लिए क्या है? तेज कारें हैं. दौड़ने के लिए क्या है? तेज कारें हैं. अमेजिंग एयरप्लेन्स. और ऊंचे ऊंचे हवाई जहाज हैं. एंड इवन कंप्यूटर्स. और अच्छे प्रकार के कंप्यूटर्स हैं जिस वी कैन लर्न फ्रॉम. जिससे हम सीखते हैं. अच्छे अच्छे प्रकार के कंप्यूटर जिससे हम क्या करते हैं? सीखते हैं. वी कैन फाइंड ब्यूटीफुल रॉक्स. सुपर फास्ट रॉकेट्स. और बहुत ऊंचे ऊंचे चट्टाने हैं. बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं. एंड स्लीपिंग फाउंटेन. बहुत अच्छी अच्छी पर्वतशालाएं हैं. एंड व्हेन वी लुक अप इन द नाइट स्काई. और आकाश में उड़ने वाले, आकाश में रात में उड़ने वाले बहुत से चंद्रमा और पक्षियों का तारों भरा सितारे हैं. नेक्स्ट पॉइंट. दे आर आल्सो बर्ड्स फ्लाइंग हाई इन द स्काई. आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी भी देखने को यहाँ पे मिलते हैं. आकाश में क्या मिलते हैं? बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी मिलते हैं. कॉम्फी फीड्स टू स्लीप. और सोने के लिए आरामदायक बिस्तर भी हैं. सोने के लिए क्या है? आरामदायक बिस्तर भी हैं. यम्नी फूड्स टू ईट. खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन भी है. खाने के लिए क्या है? स्वादिष्ट भोजन भी है. एंड नाइस फर्नीचर्स टू रिलैक्स टू ऑन. और आराम करने के लिए आरामदायक बिस्तर भी हैं. आराम करने के लिए क्या है? आरामदायक बिस्तर हैं. दे आर सो मैनी थिंग्स टू सी. इस संसार में जो भी वस्तुएं देखी हैं. एंड लिस्ट गोज ऑन दिस. जो भी पाई गई हैं. लुक एट द पिक्चर. जिनके भी पिक्चर ट्राई टू में हमें वो चीज यादें हैं. ऑल द अवेशम थिंग्स डेट एग्जिट अराउंड. जो हमारे सामने सभी जगह मौजूद हैं. जो हमारे सामने क्या है? सभी जगह मौजूद हैं. यू मे हैव नोटिस डेट. नोटिस किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है. नॉट एवरीथिंग इज सेम. सभी चीजें एक समान नहीं है. अनुमान लगाया जाता है कि सभी चीजें क्या हैं? एक समान नहीं हैं. सम ऑफ देम हैव लाइफ व्हाइल अदर डोंट. कुछ में जीवन है और कुछ में जीवन नहीं है. क्या कहा गया? ये कहा गया कि सभी चीजें एक समान नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि सभी में जीवन नहीं है. कुछ में जीवन है और कुछ में जीवन नहीं है. पॉइंट्स है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं. सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं. दे आर टू काइंड्स ऑफ थिंग्स इन वर्ल्ड. इस संसार में दो प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं. इस संसार में कितने प्रकार की? दो प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं. लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. सजीव वस्तुएं एवं निर्जीव वस्तुएं. सजीव वस्तुएं जिसमें अपना जीवन होता है. निर्जीव वस्तुएं जिसमें जीवन नहीं होता. लिविंग थिंग्स आर स्पेशल बिकॉज. लिविंग थिंग्स बहुत ही विशेष हैं. क्यों है? इसका भी एक कारण है. लिविंग थिंग्स क्या है? बहुत ही विशेष हैं. बिकॉज दे आर अलाइव. क्योंकि उनमें क्या है? अपना जीवन है. क्योंकि उनमें क्या है? अपना जीवन है. दे नीड एयर टू ब्रेथ. क्योंकि उनमें सांस लेने की किसकी आवश्यकता है? एयर की आवश्यकता है, हवा की आवश्यकता है. एंड वाटर टू ड्रिंक. पीने के लिए किसकी आवश्यकता है? पीने के लिए पानी की आवश्यकता है. पीने के लिए किसकी आवश्यकता है? पानी की आवश्यकता है. एंड फूड टू इट. और खाने के लिए किसकी आवश्यकता है? भोजन की आवश्यकता है. खाने के लिए किसकी आवश्यकता है? भोजन की आवश्यकता है. दे कैन ग्रो बिगर एंड स्ट्रोंगर. जिसकी सहायता से वे स्वस्थ और मजबूत होते हैं. जिसकी सहायता से क्या होते हैं? स्वस्थ एवं मजबूत होते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट है लिविंग थिंग्स कैन आल्सो मेक मोर देयर कैन. लिविंग वस्तुएं अपना जैसा ही वस्तुएं बनाती हैं. लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? जो लिविंग थिंग्स होती हैं वे अपने ही समान जैसी वस्तुएं बनाती हैं. कैसी बनाती हैं? अपने ही समान जैसी वस्तुएं बनाती हैं. ह्यूमन बीइंग्स लाइक यू एंड मी.
मानव जैसे हम और तुम, जो लिविंग थिंग्स है वे कैसी वस्तु बनाती हैं, हम जैसे, जैसे हम और तुम। एनिमल्स लाइक पेट डॉग्स कैट, जो एनिमल्स होते हैं वो डॉग्स प्रकार के, कुत्ते प्रकार के। और एंड्स प्लांट्स लाइक द बिग ओक ट्री, और कुछ जो पौधे होते हैं वे बड़े ओक के जैसे बनाते हैं। यार्ड आर लिविंग थिंग्स, ये सभी क्या है यहाँ निर्जीव संजीव वस्तुएं, सभी क्या हैं ये लिविंग वस्तुएं हैं, क्योंकि इनमें सभी में क्या होता है अपना जीवन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बट नॉट एवरीथिंग अराउंड अस अलाइव, ऐसा भी पाया गया है कि सभी में जीवन नहीं है, ऐसा भी है कि सभी चीजों में जीवन नहीं है। दैट फॉर एग्जाम्पल दे आर थिंग्स डू नॉट नीड, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसमें भोजन की आवश्यकता नहीं होती, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसमें क्या होता है भोजन की आवश्यकता नहीं होती। वाटर टू एयर, हवा की आवश्यकता नहीं होती। एंड कांट ग्रो मैक मोर लाइक देम, जो एक जैसे मनुष्य को नहीं बना सकती हैं। वी कॉल दीज थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं नॉन लिविंग थिंग्स कहलाती हैं। ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं नॉन लिविंग थिंग्स कहलाती है, क्योंकि ऐसी वस्तु में ना तो जीवन की आवश्यकता होती है, न ऐसी वस्तु को पानी पीने की आवश्यकता होती है, न ऐसी वस्तुओं को खाने की आवश्यकता। जब किसी भी चीज में जीवन नहीं होगा तो ऐसी वस्तु कैसी कहलाएंगी नॉन लिविंग वस्तुएं कहलाएंगी, क्योंकि उनमें अपना जीवन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे द सन गिविंग इज लाइट एवरी डे, जो सूर्य है प्रत्येक दिन क्या देता है उजाला देता है। द मून वी सी इन द नाइट स्काई, जो चंद्रमा है रात को आकाश में चमकता है क्योंकि नॉन लिविंग है। एंड द बिग माउंटेन्स थिंग्स, जो बहुत से बड़े बड़े पर्वत हैं, बहुत सी वस्तुएं हैं। एंड वी यूज लाइक पेन्स टू राइट, जिनका प्रयोग लिखने में, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग लिखने में करते हैं। बुक्स टू रीड, जिनका प्रयोग पढ़ने में करते हैं। ऐसी वस्तुएं जो उनका प्रयोग हम पढ़ने में भी करते हैं और लिखने में भी करते हैं, ये कैसी वस्तुएं कहलाती हैं हमारी सभी निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं, क्योंकि इनमें अपना जीवन नहीं होता, क्योंकि इनमें एयर की आवश्यकता नहीं होती, ना एयर की आवश्यकता होती, ना ही इनमें पानी की आवश्यकता होती पीने की, ना ही इनमें खाने की आवश्यकता होती। और एंड पेंसिल टू ड्रा नॉन लिविंग थिंग्स, जितनी भी ये पेंसिलें हैं सभी कैसी वस्तुएं नॉन लिविंग थिंग्स है, क्योंकि इनमें अपना जीवन नहीं पाया जाता। दे डोंट हैव लाइफ, क्योंकि इनमें अपना जीवन नहीं होता। बट दे आर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट पॉइंट जैसे देखो पेन्स हैं, पेन है, पेन में अपना जीवन नहीं होता, इन्हें एयर की आवश्यकता नहीं होती, ना इन्हें खाने की आवश्यकता होती, ना फूड की आवश्यकता होती, ना इन्हें भोजन की आवश्यकता होती। फिर है बुक्स ऐसी, फिर है माउंटेन्स ऐसी हैं, पर्वत हैं। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स हैं इनकी क्या विशेषताएं, मतलब इनके क्या गुण हैं, इनके अंदर क्या एबिलिटी है, इनके अंदर क्या योग्यताएं हैं। तो वो कहा गया लिविंग थिंग्स नीड फूड, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं इन्हें किसकी आवश्यकता होती है, इन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं इन्हें किसकी आवश्यकता होती है, इन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। ऑल लिविंग थिंग्स, सभी संजीव वस्तुएं, सभी जीवनदायी वस्तुएं लाइक पीपल एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड टू फूल अप, जितने भी लोग होते हैं, जितने भी मानव होते हैं, जितने भी जानवर होते हैं, जितने भी पौधे होते हैं, सभी को किसकी आवश्यकता होती है, सभी को किसकी आवश्यकता है भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना भोजन के उनका जीवन नहीं है। फूड गिव्स, भोजन जो देते हैं, फूड्स गिव्स। फूड्स गिव्स दैम एनर्जी टू ग्रो एंड हेल्थी, जो भोजन है वे हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं और हमारे शरीर को क्या देते हैं एनर्जी देते हैं, एक ऊर्जा देते हैं। क्या देते हैं ऊर्जा देते हैं। ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट वाटर एंड एयर, जितने भी हरे पौधे होते हैं ये अपना भोजन किसकी सहायता से बनाते हैं, सूर्य एवं वायु एवं जल की सहायता से क्या बनाते हैं अपना भोजन बनाते हैं। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं, इन्हें एक तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति की मात्रा पाई जाती है, एक इन्हें हवा की आवश्यकता होती है, एक इन्हें किसकी प्रकाश की आवश्यकता होती है और जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, एनिमल गेट देयर फूड बाय ईटिंग प्लांट्स ऑफ देयर,
कुछ जो जंतु होते हैं, कुछ जो जानवर होते हैं, वो अपना भोजन किससे बनाते हैं? जानवरों से ही प्राप्त करते हैं। या अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? जानवरों से ही प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे देखो यहाँ हॉर्स ईटिंग ग्रास, हॉर्स क्या चल रहा है? घास चल रहा है। ये पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। प्लांट्स मेकिंग फूड, पौधे अपना भोजन किससे बना रहे हैं? पेड़ पत्तियों से बना रहे हैं। ए बॉय ईटिंग फूड, एक लड़का क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है लिविंग थिंग्स ग्रो, जो जीवित वस्तुएं हैं वो कैसे अपने आप को ग्रो करती हैं, कैसे बढ़ती हैं आगे, किसकी सहायता से अपने आप को ग्रो करती हैं? तो पॉइंट्स है लिविंग थिंग्स ग्रो बाय यूजिंग द एनर्जी गेट फ्रॉम, जो लिविंग थिंग्स वस्तु होते हैं भोजन की सहायता से, भोजन खा के अपने आप को क्या देती हैं? ऊर्जा प्राप्त करती हैं। भोजन से क्या मिलता है उनको? किसका प्रयोग करके? भोजन का प्रयोग करके क्या करती हैं वो? उन्हें एनर्जी मिलती है, एनर्जी ड्रॉ करती हैं। फिर कह रहा है द स्टार्ट स्मॉल एंड देन ग्रो बिगर एंड चेंज, जो छोटे से बड़े में चेंज हो जाते हैं। जो क्या हो जाते हैं? छोटे से बड़े में चेंज हो जाते हैं। पहले छोटा होता है, जब उसको खाना अच्छे टाइम पे मिलेगा तो वो क्या होगा? ग्रोथ करेगा, अपने आप को बड़ा करेगा। ए लिटिल सीड ग्रो इन ए बेबी प्लांट, एक छोटा पौधा विकसित होकर एक छोटा पौधा विकसित होकर पौधा बनता है और बाद में क्या बन जाता है? एंड लेटर ट्रेन इनटू ए बिग प्लांट ऑफ ट्री, एक बड़ा पेड़ बन जाता है। एक छोटा जो बीज होता है पहले क्या बनता है? एक पौधा बनता है, और पौधों के बाद विकसित होकर क्या बनता है? एक पेड़ बन जाता है। क्या बन जाता है? एक पेड़ बन जाता है। ए बटरफ्लाई स्टार्ट इन एग्स, एक जो तितलियां होती हैं वो अपने अंडे देती है स्टार्ट में, और उनके अंडों से क्या होता है? देन बिकम्स, उसके बाद क्या बन जाती है? वो कैटरपिलर बन जाती है। क्या बन जाती है? उसके बाद वो कैटरपिलर बन जाती है। एंड और फाइनली ट्रांस इनटू ए ग्रो ऑफ बटरफ्लाई, किस में चेंज हो जाती है? वो एक बटरफ्लाई, एक तितलियां में परिवर्तित हो जाती है, बटरफ्लाई में परिवर्तित हो जाती है। पहले अंडे से, फिर वो कैटरपिलर बनती है, फिर क्या बनती है? वो बटरफ्लाई बनती है। नेक्स्ट, ह्यूमन बेबीज ग्रो इनटू काइंड्स एंड देम इनटू ग्रो अप मीन एंड वुमेन, जो ह्यूमंस होते हैं, जो मानव होता है, वो क्या करता है? पहले छोटा सा शिशु होता है, शिशु के बाद वो बच्चा होता है, फिर क्या होता है? फिर एक वो मैन और वोमैन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? मैन और वोमैन में ग्रोथ कर जाता है वो। नेक्स्ट पॉइंट, लिविंग थिंग्स ब्रेथ, जो लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें किसकी जरूरत होती है? ब्रेथ की, सांस की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? उन्हें सांस लेने की जरूरत होती है। जैसे एवरी लिविंग थिंग्स नीड टू एयर ब्रेथ, जितनी भी संजीव वस्तुएं हैं, जितनी भी जीवनदायी जीने के लिए वस्तु, उन्हें सभी को क्या की आवश्यकता है? हवा की आवश्यकता है। सभी को क्या की आवश्यकता है? इन्हें हवा की आवश्यकता है, क्योंकि दे कैन ब्रीथ यूजिंग, वो सांस का प्रयोग करके, सांस का प्रयोग किसकी सहायता से करते हैं? अपने फेफड़ों, गलफड़ों की सहायता से करते हैं। गिल्स, जो हमारे गलफड़े होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, एंड लिटिल देयर होल्स, एंड छोटे छोटे छिद्रों की सहायता से भी अपने सांस लेने में सहायता करते हैं, छोटे छोटे छिद्रों की सहायता से। नेक्स्ट पॉइंट, वी ह्यूमंस ब्रेथ यूजिंग आर लंग्स, जो मानव होता है वो सांस लेने के लिए किसका प्रयोग करता है? लंगस का प्रयोग करता है। जो उसके फेफड़े होते हैं उसका प्रयोग करता है, लंगस का प्रयोग करता है। वी कैंट लिव विदाउट एयर, क्योंकि वह बिना हवा के जीवित नहीं रह सकता। क्या नहीं रह सकता? बिना हवा के जीवित नहीं रह सकता। बिकॉज, क्योंकि वह, वी नीड टू इट ब्रेथ, क्योंकि उसे जीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सांस की आवश्यकता होती है, हवा की आवश्यकता होती है। जीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सांस की आवश्यकता होती है। ट्राई होल्डिंग योर ब्रेथ नाउ, हम ज्यादा देर तक अपने सांस को नहीं रोक सकते, ज्यादा देर तक अपने सांस को नहीं रोक सकते। अगर हम प्रत्ययन भी करें तो हम ज्यादा देर तक क्या नहीं कर सकते? अपने सांस को नहीं रोक सकते। लॉन्ग कैन यू होल्ड इट, ज्यादा समय तक हम अपने सांस को नहीं रोक सकते। नॉट वेरी लॉन्ग, क्योंकि ये लंबे टाइम के लिए नहीं है। नॉट लॉन्ग वेरी टाइम। नेक्स्ट पॉइंट, एनिमल्स लाइक कैट, डॉग्स, हॉर्स, जितने भी जानवर होते हैं, जैसे बिल्ली, कुत्ता, घोड़े, चीता, सांप, वेल्स, मछलियां, सभी को सांस किसके सहायता से ली जाता है? सभी सांस किससे लेते हैं? लंगस से लेते हैं। किससे लेते हैं? लंग्स से लेते हैं, जो हमारे गलफड़े होते हैं। एनिमल्स लिविंग इन वाटर, जितने भी जल में रहने वाले जंतु हैं, जितने भी जल में रहने वाले जंतु हैं, जैसे लाइक फिशेस एंड फ्रॉग्स, जैसे मछली, जैसे मेंढक, यूज गिल्स टू ब्रेथ, सांस लेने के लिए किसका प्रयोग करता है? अपने गलफड़ों का प्रयोग करता है। सांस लेने के लिए किसका प्रयोग करता है? अपने गलफड़ों का प्रयोग करता है। जबकि मानव और जीव जंतु किसके लिए करते हैं? ये अपने फेफड़ों का प्रयोग करते हैं। वाटर एनिमल्स, जलीय जंतु, जो जलीय जंतु होते हैं, जो जल में रहते हैं, जैसे लाइक फिश, जैसे मछली, कैन ब्रेथ बिकॉज, सांस लेती है क्योंकि,
देयर इज एयर इन द वाटर, क्योंकि उसमें पानी की आवश्यकता, क्योंकि जल में क्या होता है, सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सांस लेने की आवश्यकता है, हवा की आवश्यकता होती है। इंसेक्ट, जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो पसंद करते हैं, कॉकरोच जैसे, एंड फ्लाइज ब्रेथ थ्रू एयर होल्स, जितने भी ये कॉकरोच कीड़े मकोड़े होते हैं ये सांस किससे लेते हैं, अपने छोटे छोटे छिद्रों से लेते हैं। किससे लेते हैं, छोटे छोटे छिद्रों की सहायता से सांस लेते हैं। वे क्या कहलाते हैं, कोल्ड स्पाइकल्स इन दिस बॉडी, वो हमारे शरीर के क्या कहलाते हैं, छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, हमारे शरीर में क्या होते हैं, वे छोटे छोटे से छिद्र होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट्स हैव स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्टेमा, जो भी पौधे होते हैं वो उन पे क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, खुले हुए होते हैं, रंध्र की तरह होते हैं, खुले हुए क्या होते हैं, रंध्र की तरह, जिन्हें कहा जाता है, स्टोमा कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, स्टोमा। ऑन देयर लिव्स डेट लेट देम एक्सचेंज गैसेज, जो इन गैसों का क्या करते हैं, जो गैसों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, जो हमारी सहायता क्या करते हैं, गैसों के लिए आदान प्रदान, जो हमारे गैस ट्रांसफर करते हैं, तो उन्हें कहते हैं स्टोमेटा, छिद्र जो बोलते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डोंट हैव टू ब्रेथ, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं इन्हें सांस की आवश्यकता नहीं होती, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं इन्हें क्या नहीं आवश्यकता होती, इन्हें सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अब क्या रहा है, लिविंग थिंग्स फील, जो लिविंग वस्तुएं होती हैं, जो जिनमें जीवन होता है वो क्या महसूस करती हैं, मतलब उनके क्या फीलिंग है अपनी, तो ये कहा गया है लिविंग क्रिएटर्स कैन फील एंड रिस्पॉन्ड देयर सराउंडिंग्स, ये कहा है जितनी भी संसार में हमारे चारों ओर चीजें हैं वे सभी जगह मौजूद हैं, सभी जगह क्या है, मौजूद हैं। देयर रिएक्ट टू टच, छूने पे जो टच करती हैं, जो छूने पर, ये कह रहा है जो लिविंग वस्तुएं महसूस करती हैं, जो उनके सामने घटनाएं होती हैं उन्हें क्या करती हैं, वो महसूस करती हैं। जैसे छूने पर, दे रिएक्ट टू टच, जैसे हम किसी चीज को छूते हैं, हीट कोल्ड एंड लाइट, जैसे गर्म को, ठंडा को, सूर्य को, प्रकाश को, तो सभी को क्या करते हैं, वो महसूस करती हैं, क्योंकि उनमें अपना जीवन होता है, महसूस तो करेंगी। व्हेन यू टच समथिंग हॉट, जैसे कुछ गर्म चीजों को छूने पर, जैसे क्या है, कुछ गर्म चीजों को छूने पर, यू पुल योर हैंड अवे क्विकली, अपने हाथ को बहुत तेजी से हटाते हैं, क्या करते हैं, अपने हाथ को बहुत ही तेजी से हटाते हैं, क्योंकि वो क्या होती हैं, वो बहुत ही गर्म होती हैं। बिकॉज इट फील्स हॉट, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, गर्म महसूस किया है, क्योंकि जब गर्म चीजें पता लगी तभी तो उन्होंने अपना हाथ हटाया, तो ये गर्म चीजें हैं। अब है, एक कॉकरोच रन्स टू डार्क कॉर्नर व्हेन यू टर्न ऑन द लाइट, जो भी कॉकरोच होता है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश, जैसे लाइट जलती है तो वो कहाँ से, वहाँ से हट जाते हैं और कहाँ पे चले जाते हैं, किनारे पे चले जाते हैं, किसी कोने पर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लाइट जल गई है, तो उन्हें महसूस हुआ है, क्योंकि लिविंग थिंग्स हैं। प्लांट्स कैन फील टू, जो पौधे होते हैं वो भी महसूस करते हैं। द टच मी नॉट प्लांट्स को लिव्स व्हेन यू टच, जैसे ही हम पौधों को टच करते हैं तो वो पौधे क्या प्रोग्रेस नहीं करते हैं, पौधे की पत्तियां क्या झड़ जाती हैं, प्रोग्रेस नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, मेकिंग देयर ओन फूड्स, जो भोजन बनाते हैं वो किस डायरेक्शन में होता है, एनिमल्स आर एन ग्रीन राइट्स, जो जानवर होते हैं वो हरे होते हैं, सही रॉन्ग्स या सही, क्यों होते हैं, इसका एक कारण है, दे कैन मेक देयर ओन फूड, क्योंकि वे अपना भोजन नहीं बनाते हैं, मतलब ये पूछा गया है कि राइट या रॉन्ग, तो क्योंकि वे अपना भोजन नहीं बनाते हैं। दैट्स व्हाई दे ईट प्लांट्स टू अदर एनिमल्स, वे अपना भोजन किसकी सहायता से प्राप्त करते हैं, अन्य पौधों की सहायता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, किसकी सहायता से, अन्य पौधों के। बट लेकिन डिड यू नोटिस हाउ मोस्ट प्लांट्स आर ग्रीन, लेकिन यह नोटिस किया गया है कि अधिकतर जो पौधे होते हैं वे क्या होते हैं, हरे होते हैं। क्या नोटिस किया गया, अधिकतर जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, हरे होते हैं। क्यों होते हैं, दैट्स बिकॉज दे कैन मेक देयर ओन फूड्स, क्योंकि वे अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। जो पौधे हरे होते हैं वे क्या करते हैं, अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। दिस इज अ कोल्ड प्रोसेस वेयर द यूजिंग सनलाइट वाटर एंड एयर मेक देयर फूड, क्योंकि वे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, वायु, जल आदि की मात्रा लेकर अपना भोजन क्या करते हैं, पेड़ पौधे तैयार करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्ट, जो लिविंग थिंग्स वस्तु होते हैं वे अपना जैसा मतलब पुनरुत्पादन करते हैं, मतलब अपने जैसा, जैसे कोई मानव अपने जैसा बच्चा, जो कोई जानवर जैसे कुत्ता, कुत्ते, बिल्ली आदि अपने जैसा ही प्रजनन करते हैं, मतलब वो ये कह रहा है लिविंग थिंग्स कैन मेक मोर
themselves, जितनी भी लिविंग थिंग्स वस्तुएं हैं अपना जैसा ही वो पुनरुत्पादन करती हैं, अपने जैसे क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करती हैं अपने जैसा ही। दे गिव बर्थ टू अदर लाइक देम, वे स्वयं अपने जैसे ही बच्चे को जन्म देती हैं। कैसे देती हैं? स्वयं ही अपने जैसे ही बच्चे को जन्म देती हैं। जैसे बर्ड्स ले एग्स, कुछ पक्षी जो होते हैं अंडे देते हैं, एंड बेबी बर्ड्स कम, उसके बाद में क्या बन जाते हैं? बच्चा बन जाते हैं। उसके बाद में क्या बन जाते हैं? वो बेबी बन जाते हैं। आउट ऑफ देम, बाहर की दुनिया में। एनिमल लाइक काउस मंकीज, जैसे कुछ जानवर हैं, बंदर हैं, गोट्स हैं, जैसे बकरियां, कैट्स हैं, वो अपने जैसे ही बच्चे को, अपने जैसे ही बेबी को बर्थ देती हैं, अपने जैसे ही बच्चे को क्या करती हैं? वो जन्म देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट्स मेक सीड्स डेट ग्रो इनटू न्यू प्लांट, जो पौधे होते हैं वो बीज से ग्रोथ करके, बीज पहले तो वो बीज होते हैं, फिर ग्रोथ करके क्या बन जाता है? एक नया पौधा बन जाता है। क्या बन जाता है? एक न्यू प्लांट्स बन जाते हैं। तो कहा गया है नो लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोडक्ट, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं करती, पुनरुत्पादन नहीं करती, वो अपने जैसा मानव या अपने जैसे पशु पक्षी आदि को अपने जैसा नहीं बनाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब है लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स मूव, जो लिविंग थिंग्स है वे मूव भी करती हैं। लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? मूव। भाई जिसमें जीवन होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगी, तो उसके बारे में बताएगा। एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम पैलेस टू पैलेस, जो भी जंतु होते हैं, जो भी जानवर होते हैं, वो एक स्थान से क्या दूसरे स्थान क्या करते हैं? मूव करते हैं, चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं। दे डू दिस फाइंड फूड, भोजन प्राप्त करने के लिए। जल एंड ए सेफ पैलेस टू अलाइव, एक अच्छे स्थान पर रहते हैं। क्या रहते हैं? एक अच्छे स्थान पर रहते हैं, भोजन के लिए चले जाते हैं, पानी पीने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि वो मूव करते हैं एक दूसरे स्थान पर। ऑन द अदर हैंड प्लांट्स डेट मूव्स अराउंड, पेड़ पौधे मूव्स नहीं करते हैं, क्योंकि वे वहीं पर रहते हैं, उनका जीवन वहीं पर, जहां पे लगा दिया जाता है पेड़ पौधों को उनका स्थान वहीं पर रहता है, वो कभी भी मूव नहीं करेंगे। ग्रोथ तो कर सकते हैं लेकिन मूव नहीं कर सकते। दे स्टे इन वन पैलेस वेयर दे वर प्लांटेड, क्योंकि पेड़ पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं मूव कर सकते, जो जहां रहेंगे वहीं उनका स्थान सुरक्षित है। ठीक है सर।